राष्ट्रपति साहिबा जो अभी बनी है ना, उससे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख लेनी है कि मनुवादी अब मजबूर हैं। कोई एहसान नहीं किया है, मुर्मू साहिबा को बना के एहसान नहीं किया, बन ही नहीं सकता था। अगर ये कोविंद साहब को बनाया था ना, कोई और बन ही नहीं सकता था। अगर महिला आदिवासी या महिला शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रपति का कैंडिडेट 100 नहीं 200% हार जाता। मजबूरी में बनाया है, और परिसंघ जैसे और दूसरे अंबेडकर आंदोलनों की वजह से मजबूरी में ये हालात थे। और इतना ज़बरदस्त मजबूत कैंडिडेट होने के बावजूद भी सबसे कम मार्जिन से यशवंत सिन्हा साहब हारे। इतना बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को नज़र आ रहा था, अब बनाया, तब बनाया, कोई एहसान नहीं किया उनके ऊपर। तो अब हमें सबको, अब राष्ट्रपति का पद तो ऐसा है ना कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता 5 साल के लिए, और राष्ट्रपति की पावर्स जो हैं अथाह हैं। तो क्या हम सब लोगों को द्रौपदी मुर्मू साहिबा के हाथ मजबूत नहीं करने के लिए, उनको ये याद नहीं दिलाने के लिए कि एहसान नहीं किया है, मजबूरी है, वो करें। बाबा साहब के आदर्शों के ऊपर काम कोई रोकने वाला नहीं है। अगली बार फिर बनाना पड़ेगा, वो भी रोकने का वाला कोई नहीं है। तो ये आज़ादी भी जब तक, मैं ये बार बार बात कह रहा हूँ, जब तक हमारी खुद की सरकारें नहीं बनती ना, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और महिलाओं की जेन्युइन वाली, जो बाबा साहब का आइडिया था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, जब तक वैसा नहीं हो जाता इसी सिस्टम के तहत, इसी संविधान के तहत, तब तक हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ में मजबूरी में जाना पड़ रहा है। अब मैं तो क्योंकि खुल के बात कहना चाहता हूँ ना, और कहता भी हूँ, मजबूरी में जाते हैं। कितने दंश सहते हैं जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं, ईमानदार और सच्चे, आप और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और अब अगर भारतीय जनता पार्टी और RSS को रोकना है ना, तो सारी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी सुन लें, चाहे इनको ये कड़वा घूंट पीना पड़े या नहीं पीना पड़े, ये खुद तय कर लें। कड़वा घूंट पिएंगे तो सत्ता में आएंगे, नहीं पिएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और RSS को हराने वाला कोई नहीं है। अब मनुवाद, मनुस्मृति लागू होने वाली है। अगर हाँ, ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज कड़वा घूंट पिएंगे, डॉक्टर उदित राज जैसे दूसरे लोगों को, जो इनकी सही जगह है, पार्टी में इनका कद ये होना चाहिए जहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं इन्हीं की बात नहीं करना चाह रहा सर, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में लोग हैं हमारे, उनका कद क्या वो है जो उनका होना चाहिए। अगर ऑपोजिशन पार्टीज़ को सत्ता में आना है तो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को उनका हक जो बाकी लोगों से ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, सरकार के लेवल पे ऊपर है, वो देना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाए, आ ही नहीं सकते। तो दे, फिर हमारे लोगों के साथ बाद में धोखा करके फिर हटा दें, लेकिन एक बार अगर वापस आना है, हटाना है भारतीय जनता पार्टी को, तो सही लोगों को, जो SC ST OBCs माइनॉरिटीज़ हैं, OBCs हैं, उनको उनका हक बाकी लोगों से ऊपर देना पड़ेगा। जो देश में परिस्थिति बनी हुई है उस पर बातचीत किया जा रहा है कि इसका समाधान कैसे निकले। जो आज परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो छल और छलावा किया जा रहा है देशवासियों के साथ, धर्म के नाम पर किस तरह देश को बांटा जा रहा है, लेकिन जो सही समस्या है वो ये है कि धर्म के नाम पर हमें बरगलाकर, लड़वाकर हमें ही काटा जा रहा है। अंदर अंदर आरक्षण से मनुवादियों को दिक्कत था, तो आरक्षण को सीधे सीधे नहीं हटाकर निजीकरण कर दिया गया। सारी सरकारी संस्थानों को एक एक करके बेच दिया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। जब सरकारी संस्थानें ही नहीं रहेंगी तो फिर आरक्षण किससे मांगिएगा? तो आरक्षण भी अपने आप खत्म हो जा रहा है। और हमें देशवासियों को सिर्फ नफरत में बांटकर, हिंदू मुसलमान में बांटकर रखा जा रहा है, नफरतें फैलाई जा रही हैं और सत्ता का मलाई कोई और खा रहा है। अडानी, अंबानी, बड़े बड़े पूंजीपति और पूंजीपति हुए जा रहे हैं, और जो देश की आम जनता है आज बेहाल है, बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है। और आज समय आ गया है कि अपने अधिकारों के लिए हम निकले। जो बाबा साहब अंबेडकर ने समानता के अधिकार के लिए संविधान बनाया है, उस संविधान की हम रक्षा करें, अपने अधिकारों की रक्षा करें। अगर आज हम नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी।
तो निकलना होगा। अगर आज ना निकले तो आगे चाह कर भी कुछ नहीं करेंगे और इनके गुलाम बन जाएंगे, मनुवादियों के। और सारी जो मेहनत है आज तक हमें सामाजिक बराबरी के अधिकारों के लिए, समाज में बराबरी का, समानता का अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ी गई है, सब खत्म हो जाएगा। आज जो दलित और पिछड़ों के साथ हो रहा है वही ठीक मुसलमानों के साथ हो रहा है। लेकिन फर्क यह है कि मुसलमानों का नाम लिया जाता है और दलित और पिछड़ों को साथ छल किया जा रहा है, उनके अधिकारों को काटा जा रहा है। तो दोनों के साथ ही छल और छलावा हो रहा है। तो मैं इस मंच से, परिसंघ के इस मंच से देशवासियों से ये अपील करूंगी, एसटी, एससी, ओबीसी के साथ साथ मुसलमानों से भी ये अपील करना चाहूंगी कि अब समय आ गया है और परिसंघ से जुड़िए, डॉक्टर उदित राज को और परिसंघ को मजबूत कीजिए ताकि हमारे हकों की आवाज उठाई जा सके और एक प्लेटफॉर्म बनाकर हम सभी अपने हकों के लिए लड़ सके, ताकि हमारे आने वाली नस्लों को गुलाम न बना लिया जाए। ये मनुवादी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कैसे बर्दाश्त करते, क्योंकि संविधान बराबरी का अधिकार देता है उन्हें और हमें, एक बराबर बैठने का अधिकार देता है। तो वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और आरक्षण को खत्म करके फिर हमें वही गुलामी वाली जिंदगी देना चाहते हैं। तो अब भी समय है, उठ खड़े होइए और परिसंघ को मजबूत कीजिए। एसटी, एससी, ओबीसी के साथ साथ मैं मुसलमानों से भी अपील करती हूँ कि परिसंघ से जुड़िए, परिसंघ का हिस्सा बनिए और अपने सामाजिक अधिकारों के लिए न्याय की लड़ाई में साथ दीजिए, आकर खड़े हो जाइए। देखिए किस तरह आरक्षण को ये किया जा रहा है। आईएएस, आईपीएस में लैटरल एंट्री लाई गई ताकि बैकडोर से उनके चहेते आ सके और जो हमारे बच्चे हैं जो आरक्षण के द्वारा आईएएस, आईपीएस बनते थे, उनके अधिकारों को में कटौती की जाए, उनके हकों को छीनकर किसी पूंजीपति के बच्चों को दे दिया जाए। तो अब भी समय है, उठ जाइए, जाग जाइए और अपने अधिकारों को बचा लीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा और हमारे पास गुलामी की जंजीरें छोड़कर कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय भीम।